हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्स नोवा। आई एम अर्षा सिंह। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction. Government of India has launched various child welfare programs since independence to improve the child health status in the country. So after independence, Government of India ने काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, जिनका मेन फोकस है बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करना, जैसे मॉर्टलिटी कम करना, न्यूट्रिशन बेटर करना और ओवरऑल डेवलप एंश्योर करना। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स अमंग दैम। अब यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बताए गए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985। इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम जो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, जिसका मेन एम है बच्चों को प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाना। सेकेंड वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992। इसका फोकस मदर और चाइल्ड दोनों की सेफ्टी पर है, स्पेशली डिलीवरी और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस 1995। ये प्रोग्राम न्यूबॉर्न और छोटे बच्चों में होने वाली कॉमन इलनेसेस को अर्ली आइडेंटिफाई और मैनेज करने के लिए यूज होता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट 1997। ये प्रोग्राम जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ को भी इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकेंड 2005। ये इसका एडवांस फेज है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट का, है ना, जिसमें सर्विस और भी स्ट्रेट की गई है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम ICDS एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर काम करता है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसका मेन एम स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, इसका मतलब है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और ग्रोथ मॉनिटरिंग। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 NRHM का मेन एम रूरल एरिया में हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथ करना है, जिससे मदर्स और चिल्ड्रन को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सके। RMNCHA प्लस स्ट्रेटेजी 2013, ये कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच है जो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ को कवर करता है, यानी लाइफ साइकिल अप्रोच फॉलो की जाती है। लक्ष्य प्रोग्राम का मेन फोकस लेबर रूम और मैटरनिटी केयर की क्वालिटी इंप्रूव करना है, जिससे सेफ डिलीवरी एंश्योर हो। मिशन इंद्रधनुष, ये प्रोग्राम वैक्सीनेशन कवरेज को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा इम्यूनाइजेशन से मिस ना हो। माँ का मतलब है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को इंकरेज करता है। ये सब प्रोग्राम्स मिलकर चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन और सर्वाइवल को इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Child Survival and Safe Motherhood Program. The Child Survival and Safe Motherhood Program was launched in 1992 to 1993 as an integrated approach combining maternal and child health services with the Universal Immunization Program. तो इसमें ये जो प्रोग्राम है 1992 से 1993 में स्टार्ट हुआ था। इसमें अलग अलग सर्विसेज को कंबाइन किया गया, जैसे मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और यूनिवर्सल जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पहले ये सब अलग अलग प्रोग्राम से, बट CSSM ने इनको एक साथ इंटीग्रेटेड किया था। It was introduced to address the persistent high levels of infant mortality, maternal mortality and morbidity in India.
यानी इंडिया में उस टाइम पर इन्फेंट डेथ रेट, मैटरनल डेथ जो डेथ रेट है और डिजीजेस बहुत ज़्यादा थी, तो इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। The program was implemented with the support of World Bank and United Nations agencies and was rolled out a phased manner, achieving nationwide coverage by 1996 to 1997। मतलब इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन एजेंसीज का सपोर्ट लिया गया, जिससे फंडिंग और टेक्निकल हेल्प मिली थी। फेज्ड मैनर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक बार पूरे इंडिया में नहीं बल्कि ग्रेजुअली डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया था ये प्रोग्राम, और 1996 से 1997 तक ये पूरे कंट्री में जो है अप्लाई हो गया था। CSSM represented a major shift from vertical health programs to an integrated, comprehensive and primary healthcare approach। यानी एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ। पहले हेल्थ प्रोग्राम्स वर्टिकल थे, मतलब अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम थे, लेकिन CSSM ने सिस्टम को इंटीग्रेटेड बना दिया, जहां सब सर्विसेज एक ही सिस्टम में मिलती हैं। इससे केयर ज़्यादा इफेक्टिव और असेसिबल हो गई। सो ओवरऑल CSSM प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंडिया में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और इसी ने आगे चलकर RCH प्रोग्राम का बेस भी बनाया। अब हम CSSM प्रोग्राम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी गोल, रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इस प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट एम है 0 से 1 साल के बच्चों की डेथ रेट को कम करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूबॉर्न बेबी को प्रॉपर केयर, ब्रेस्ट फीडिंग और वैक्सीनेशन मिले तो उसके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। यानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरवाइव करें, इसका मेन गोल है। रिडक्शन ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसका मतलब है प्रेगनेंसी, डिलीवरी या डिलीवरी के बाद मदर की डेथ रेट को कम करना। इसके लिए क्या क्या किया जाता है इस प्रोग्राम के अंडर? रेगुलर ENC चेकअप, सेफ डिलीवरी, स्किल्ड हेल्थ वर्कर, मतलब हर मदर सेफ रहे बिफोर डिलीवरी और ड्यूरिंग डिलीवरी, ये इसका जो है एम है। रिडक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी, यानी सिर्फ डेथ रेट नहीं बल्कि बीमारियों को भी कम करना। चिल्ड्रन में डायरिया, निमोनिया, मदर्स में एनीमिया, इन्फेक्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को कम करना। सिंपल अगर हम समझें तो, लैंग्वेज में समझें तो, हेल्दी लाइफ देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सर्वाइवल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, improve overall health status of infant, children and mothers। तो इसका एम है ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना, सिर्फ डिजीजेस ट्रीट करना ही बल्कि न्यूट्रिशन, केयर और ग्रोथ सब इम्प्रूव हो। क्योंकि अगर मदर हेल्दी रहेगी तो ऑब्वियसली बच्चा भी हेल्दी ही रहेगा। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज, यानी हर एक चाइल्ड को कंप्लीट वैक्सीनेशन मिले, कोई भी बच्चा जो है वैक्सीन से मिस ना हो। जैसे पोलियो, मीजल्स जैसी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए जो है वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो सारे बच्चों को जो है वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, ये इस जो है प्रोग्राम का एम है। स्ट्रेंथन हेल्थ सर्विसेज इन लो परफॉर्मिंग एंड अंडर सर्व्ड एरियाज, इसका फोकस उन एरियाज पर है जहां हेल्थ फैसिलिटीज़ वीक हैं, जैसे रूरल या बैकवर्ड एरियाज हैं, तो वहाँ जो है फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिल पाती हैं लोगों को, तो वहाँ पर क्या इम्प्रूव किया जाता है? हॉस्पिटल्स हो, वहाँ प्रॉपर स्टाफ्स हो, है ना, ट्रेंड स्टाफ्स वहाँ पर अवेलेबल हो, सर्विसेज हो वहाँ, है ना, प्रॉपर के जो है लोग जो है ऐसे बैकवर्ड एरिया से साधन नहीं होते हैं प्रॉपर हॉस्पिटल पहुँचने तक, तो ये सारी सर्विसेज जो है वहाँ प्रोवाइड करवाना। प्रमोट सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब है मदर्स को एजुकेट करना कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या केयर लेना है।
फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर डाइट लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेगुलर चेकअप करवाना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी डिलीवरी जो है वो घर में ना करके जो है हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, क्योंकि सेफ प्रेगनेंसी रहेगी तो तभी सेफ जो है बच्चा भी रहेगा। एंश्योर अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, यानी बच्चों की बीमारियों को जल्दी पहचानना और पकड़ना और तुरंत उसका ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करवाना। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो अगर निमोनिया या डायरिया टाइम पर ट्रीट हो जाए तो डेथ रेट जो है वो अवॉइड हो सकती है। सो ओवरऑल CSSM प्रोग्राम का फोकस है मदर और चाइल्डहुड दोनों को सेफ और हेल्दी बनाना। हम CSSM प्रोग्राम का अप्रोच समझते हैं। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक कंप्लीट केयर सिस्टम है। CSSM adopted an integrated services delivery approach focusing on preventive care, promotive care, curative care, rehabilitative services. It links community-based services, institutional care, referral system. तो इंटीग्रेटेड का मतलब सिर्फ कंबाइन करना नहीं है बल्कि कंटिन्यूस और कोऑर्डिनेटेड केयर जो है प्रोवाइड करवाना है। मतलब पेशेंट जब सिस्टम में एंटर करे तो उसको प्रिवेंशन से लेकर ट्रीटमेंट और रिकवरी तक सब एक ही चेन में मिले, एक ही सिस्टम में मिले। फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका एंटीनेटल चेकअप है ना, ये आ गया प्रिवेंटिव में। न्यूट्रिशनल एडवाइस प्रमोटिव, डिलीवरी क्यूरेटिव, पोस्टनेटल केयर आ जाएगा रिहैबिलिटेटिव में। तो इन सिंपल पेशेंट को अलग अलग जगह भटकना ना पड़े इसलिए सब केयर जो है कनेक्टेड हो। अब प्रिवेंटिव केयर, सो प्रिवेंटिव केयर का फोकस है डिजीज होने ही ना दी जाए। तो CSSM में इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इन्फेंट और मैटरनल डेथ्स मोस्टली प्रिवेंटेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल TT इंजेक्शन इन प्रेगनेंसी, तो क्या होगा प्रिवेंट, टिटनेस प्रिवेंट होगा। इम्यूनाइजेशन चाइल्ड में, सो चाइल्डहुड डिजीजेस जो हैं वो प्रिवेंट होंगी। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है डिजीज़ को होने ही ना देना। देन प्रमोटिव केयर ये सिर्फ डिजीज रोकने से आगे का स्टेप है ना। यहाँ हम हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा कर, प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर्सनल हाइजीन, है ना। तो क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट मेन क्या रहा कि हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। क्यूरेटिव केयर, सो अगर डिजीज हो भी जाए तो टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल निमोनिया को अर्ली ट्रीटमेंट, डायरिया में ORS जो है प्रोवाइड करवाना। तो इम्पॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा, डिले जो होगा कॉम्प्लिकेशन होगा, डेथ रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करना है हमको, टाइम पर ट्रीटमेंट करवाना है जिससे जो लाइफ है वो सेफ रहे। रिहैबिलिटेटिव केयर, ये स्टेज है रिकवरी की जब पेशेंट को वापस नॉर्मल हेल्दी लाइफ में लाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड जो है, कोई बच्चा है वो माल नरिश है तो उसका न्यूट्रिशनल रिहैब करवाना है ना। वीक मदर का पोस्टनेटल रिकवरी, तो कॉन्सेप्ट इसका क्या रहा, ट्रीटमेंट के बाद भी केयर जो है ख़त्म नहीं होती। तो रिकवरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना ट्रीटमेंट। अब इसमें जो सर्विसेज है जैसे इसमें दिया है लिंक्ड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल केयर और रेफरल सिस्टम। तो क्या है, CSSM का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कनेक्शन सिस्टम, है ना। ये 3 लेवल कनेक्ट होते हैं इसमें, कम्युनिटी लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल और रेफरल सिस्टम। सो CSSM का अप्रोच एक सिंपल लाइन में हम समझें तो प्रिवेंशन से लेकर रिकवरी तक कंटिन्यूस कनेक्टेड और कंप्लीट केयर जो है वो प्रोवाइड करवाना। सो अब हम CSSM प्रोग्राम के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, है ना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सो ये एक्चुअली चाइल्ड सर्वाइवल का बैकबोन है। ensure immunization against vaccine preventable diseases,
अब इसका मतलब है यूआईपी का मेन एम है उन डिजीजेस को कंट्रोल और एलिमिनेट करना जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं, है ना। तो बहुत सी डिजीजेस हैं जैसे पोलियो, मीजल्स, डिप्थीरिया डायरेक्टली इन्फेक्शन से नहीं बल्कि लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन की वजह से ही फैलती हैं। तो इसमें अब यूआईपी क्या करता है, बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप कराता है, डिजीज होने के चांसेस को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है ना। तो क्या है मेन, इम्यूनाइजेशन, जिससे क्या होगा, हम क्या करते हैं कि बच्चे की जो बॉडी है उसको पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए, है ना। देन इट फोकस ऑन हाई कवरेज इन वेल परफॉर्मिंग एरियाज। सो ये सिर्फ वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम नहीं है बल्कि कवरेज मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कुछ लोग वैक्सीनेटेड हैं और कुछ नहीं तो डिजीज फिर भी स्प्रेड हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, इसलिए हर चाइल्ड को इंक्लूड करना ज़रूरी है। देन स्ट्रेथनिंग सर्विसेज इन लो परफॉर्मिंग रीजन्स। तो इंडिया में सब जगह इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ एरियाज़ में अवेयरनेस, असेस और स्टाफ की कमी होती है। तो यूआईपी का फोकस है रूरल एंड ट्रिबल एरियाज और अंडर सर्व्ड पॉपुलेशंस। कैसे स्ट्रेन करते हैं, आउट रिच सेशंस, ठीक है, आशा एएनएम इन्वॉल्वमेंट और डोर स्टेप सर्विसेज, इसके थ्रू क्या करते हैं, हम स्ट्रेटन करते हैं। मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ नीड ज़्यादा है वहाँ एफर्ट्स भी ज़्यादा होने चाहिए। रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ठीक है, इन्फेंट डेथ्स का एक मेजर रीज़न होता है इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जब वैक्सीनेशन दिया जाता है तो क्या होता है, सीवियर इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज होता है ना। तो वैक्सीनेशन डायरेक्टली क्या करता है, लाइफ सेव करता है। देन मॉर्बिडिटी का रिड्यूस मॉर्बिडिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो मॉर्बिडिटी का मतलब है बीमारी होना। तो इसमें अब यूआईपी क्या करेगा, डिजीजेस के केसेस कम करता है, सीवियरिटी रिड्यूस करता है। तो फिर इससे हमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, आउटकम्स क्या मिलती हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस, चाइल्ड ग्रोथ बेटर होगी और इकोनॉमिक जो है बर्डन कम होगा। तो यूआईपी का कोर कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन एट पॉपुलेशन लेवल, है ना। नाउ लेट्स continue with the next components of CSSM program. Oral rehydration therapy. Management of diarrheal diseases, a major cause of child mortality. डायरिया चिल्ड्रन में एक मेजर प्रॉब्लम है और ये चाइल्ड मोर्टेलिटी को का इम्पॉर्टेंट कॉज है, मेनली ड्यू टू डिहाइड्रेशन। प्रमोट्स यूज ऑफ ORS, अर्ली ट्रीटमेंट एट होम लेवल, है ना। तो इसका फोकस है कि ORS का यूज़ प्रमोट किया जाए और ट्रीटमेंट घर पर ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया जाए ताकि कंडीशन जो है वो सीवियर ना हो। देन रिड्यूसेस डिहाइड्रेशन रिलेटेड डेथ। तो ORS यूज़ करने से डिहाइड्रेशन कंट्रोल हो जाता है जिससे डेथ जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। देन कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी एड्रेस्ड। एनीमिया प्रेगनेंसी में मैटरनल मोर्टिलिटी का एक जो मेजर कॉज है, इसलिए इस प्रोग्राम में इसको स्पेशली जो है एड्रेस किया जाता है। इंटरवेंशंस, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। अब इसमें क्या है, इसके लिए जो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं ताकि एनीमिया को जो है वो कंट्रोल किया जा सके और मदर को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए काउंसलिंग दी जाती है। इम्प्रूव्स मैटरनल हेल्थ और बर्थ आउटकम्स। एनीमिया कंट्रोल होने से मदर की हेल्थ इम्प्रूव होती है और डिलीवरी आउटकम्स बेटर होते हैं जिससे हेल्दी बेबी का बर्थ होता है।
So these components mainly focus on improving both child survival and maternal health. Continue with the next components. Control of blindness in children. Focus on preventable causes of childhood blindness. ये कंपोनेंट उन कॉजेस पर फोकस करता है जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं ताकि बच्चों में ब्लाइंडनेस अवॉइड हो. इंक्लूड्स अर्ली स्क्रीनिंग, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस. तो इसमें दो मेन अप्रोचेस यूज होते हैं. अर्ली स्क्रीनिंग, प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट करना. विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना, क्योंकि विटामिन ए की कमी ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज होती है. Control of acute respiratory infections. ARI is leading causes of under 5 mortality. ARI जैसे निमोनिया 5 साल से कम बच्चों में डेथ का मेजर कॉज है. स्ट्रैटेजीज इसमें क्या फॉलो की जाती हैं? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस. तो इसको कंट्रोल करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं. अर्ली आइडेंटिफिकेशन, सिम्टम को जल्दी पहचानना. प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना. कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना ताकि डिले ना हो और कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो. So these components focus on preventing childhood blindness and respiratory infections, which are major causes of child morbidity and mortality. Now let's discuss the Safe Motherhood component of CSSM program. The Safe Motherhood component of CSSM program focuses on improving the health and survival of mothers during pregnancy, childbirth and the postpartum period. So ये component ensure करता है कि मदर प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और डिलीवरी के बाद तक सेफ रहे और उनकी हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन हो. It aims to reduce maternal mortality and morbidity, especially in districts with high IMR and MMR. So, इसका मेन एम है मदर्स की डेथ और डिजीजेस को रिड्यूस करना, स्पेशली उन एरियाज में जहां IMR और MMR हाई है. Objectives of safe motherhood: to reduce maternal mortality and morbidity, यानी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम होने वाली डेथ्स को और कॉम्प्लिकेशंस को कम करना. टू एंश्योर सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरी, मदर को प्रॉपर केयर मिले, ANC चेकअप्स प्रॉपर हो और सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंश्योर हो. प्रमोट अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को जल्दी रजिस्टर करना इम्पॉर्टेंट है ताकि शुरू से ही मॉनिटरिंग और केयर जो है स्टार्ट हो सके. आइडेंटिफाई एंड मैनेज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जो प्रेगनेंसीज रिस्की होती हैं उन्हें जल्दी आइडेंटिफाई करके प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे कि एनीमिया हो गया, PIH है ना. इम्प्रूव असिस्ट टू क्वालिटी मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, हर मदर को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो, चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया. सो सेफ मदरहुड कंपोनेंट का फोकस है मदर को प्रेगनेंसी से पोस्ट पार्टम तक सेफ रखना और मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना. सो नाउ लेट्स मूव द की इंटरवेंशंस अंडर द सेफ मदरहुड कंपोनेंट. फर्स्ट वन इज एंटीनेटल केयर, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी को जो है अर्ली स्टेज में ही रजिस्टर करना इम्पोर्टेंट है ताकि शुरू से ही जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग और केयर जो है उसकी स्टार्ट हो जाए. मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट्स, ठीक है. प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट्स करनी चाहिए ताकि रेगुलर चेकअप और कॉम्प्लिकेशंस का अर्ली डिटेक्शन हो सके. मॉनिटरिंग ऑफ BP, वेट, हीमोग्लोबिन लेवल, इन पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है. BP हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करने के लिए, वेट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ असेस करने के लिए, एनीमिया को चेक करने के लिए हम HB करते हैं.
टिटनेस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन, टीटी इंजेक्शन दिया जाता है ताकि मदर और न्यूबॉर्न दोनों को टिटनेस से प्रोटेक्शन मिले। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आईएफए टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि एनीमिया को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड डेंजर साइंस, मदर को एजुकेट किया जाता है प्रॉपर डाइट के बारे में और डेंजर साइंस आइडेंटिफाई करने के लिए। Identification of high-risk pregnancies. Screening of pregnant women for risk factors such as anemia, hypertension, previous obstetric complications. प्रेग्नेंट वुमेन को स्क्रीन किया जाता है ताकि रिस्की कॉजेज को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना। और ये सारी जो है एनीमिया, हाइपरटेंशन, प्रीवियस कोई भी ऑब्स्टेट्रिक अगर कॉम्प्लिकेशन रहा है, ठीक है, तो इन केसेस में स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। टाइमली रेफरल टू हायर हेल्थ केयर सेंटर्स, अगर केस जो है वो ज़्यादा रिस्की हैं तो उसको जो है टाइम पर हायर सेंटर में जो है रेफ़र किया जाता है ताकि कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। सो दीज इंटरवेंशंस ensure early detection, proper monitoring and timely management of safe pregnancy and safe motherhood. Let's discuss the next key intervention, promotion of safe delivery practices. The program promotes safe delivery practices by encouraging institutional deliveries and ensuring the presence of skilled birth attendant during childbirth. इसका मतलब है कि डिलीवरी घर पर अनसेफ तरीके से ना हो बल्कि हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। साथ ही डिलीवरी के टाइम ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल जो है जिसे हम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स भी बोलते हैं प्रेजेंट होना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल किया जा सके। एम्फेसिस इज लेड ऑन मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट मैटरनल एंड न्यूनेटल इन्फेक्शंस, यानी यहाँ फोकस होता है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो। कैसे होगा इन्फेक्शन प्रिवेंशन? जब हम एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, है ना। एसेप्टिक टेक्निक्स का मतलब क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां हम डिलीवरी कंडक्ट करवा रहे हैं, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। इससे मदर और न्यूबॉर्न दोनों को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। सो दिस इंटरवेंशन इंश्योर्स safe delivery, skilled care and infection prevention for both mother and newborn. Continue with the next key interventions. Training of traditional birth attendants. Training in clean delivery practices, identification of complications especially in rural and high risk areas. So इस इंटरवेंशन का मेन एम है कि जो TBAs को ट्रेन करना स्पेशली रूरल और हाई रिस्क एरियाज में जहाँ डिलीवरीज अक्सर घर पर होती हैं तो उन्हें क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस और कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर टाइमली रेफरल हो सके। अब इससे क्या होगा, इससे डिलीवरी जो है ज़्यादा सेफ हो जाती है और मैटरनल और न्यूनेटल जो है मोर्टेलिटी जो है कम हो जाती है। देन provision of clean delivery kits ensure hygienic delivery, prevents puerperal sepsis और neonatal infection. क्लीन डिलीवरी किट्स का पर्पस है डिलीवरी के टाइम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। इनका यूज़ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, जैसे परपेरियल सेप्सिस, परपेरियम के दौरान जो है वो सेप्सिस होना या इन्फेक्शन होना, और न्यूनेटल इन्फेक्शंस। इससे मदर और न्यूबॉर्न दोनों को सेफ्टी और सर्वाइवल के चांसेस जो है वो इम्प्रूव होते हैं। Emergency obstetric care, management of complications such as hemorrhage, eclampsia, obstructed labor, availability of skilled healthcare providers. So इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर का फोकस डिलीवरी के टाइम होने वाली सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना है, जैसे हैमरेज, एक्लैम्पशिया और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इसमें स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल होते हैं जो टाइमली ट्रीटमेंट देते हैं ताकि मदर और बच्चा
दोनों की लाइफ सेव हो सके। सो ये इंटरवेंशंस मैटरनल मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Strengthening of referral services, establishment of first referral units, timely referral of high-risk pregnancies, obstetric emergencies. So, इसका एम है स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम डेवलप करना, जिसमें फर्स्ट रेफरल यूनिट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज को टाइम पर हायर हेल्थ केयर सेंटर्स रेफर किया जाता है। इससे डिले अवॉइड होता है और कॉम्प्लिकेशंस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। पोस्टनेटल केयर, monitoring mother after delivery, early detection of complications, promotion of breastfeeding and maternal nutrition. तो पोस्टनेटल केयर डिलीवरी के बाद मदर और न्यूबॉर्न की मॉनिटरिंग पर फोकस करता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस का अर्ली डिटेक्शन किया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग और मैटरनल न्यूट्रिशन को प्रमोट किया जाता है। ये मदर और बेबी दोनों की रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करता है। Impact of CSSM program: improvement in maternal and child health status, reduction in IMR, MMR, increase in institutional deliveries, improved immunization coverage, strengthening of healthcare delivery system. So, CSSM program का ओवरऑल इम्पैक्ट मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में क्लियर इम्प्रूवमेंट के रूप में दिखता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से IMR और MMR में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं, जिससे सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस इंश्योर हुई हैं। साथ ही इम्यूनाइजेशन कवरेज इम्प्रूव हुआ है, जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल इस प्रोग्राम ने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेटन किया है और मदर और चाइल्ड सर्वाइवल को बेटर बनाया है। Program evaluation: the CSSM program later evolved into the Reproductive and Child Health Program 1997, providing a more comprehensive approach to maternal and child health care. आगे चलकर CSSM प्रोग्राम को और इम्प्रूव करके 1997 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ कवर किया गया है। सो ओवरऑल CSSM प्रोग्राम ने इंडिया में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट किया है, जिससे आगे RCH प्रोग्राम ने और स्ट्रेटन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्स नोवा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर नर्सिंग लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।